दोस्तों, हाथों में मशाल लिए 20,000 की संख्या में लोग डिब्रूगढ़ की सड़कों पर असम की सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनके झूठे वादों के खिलाफ वो सड़क पर आ गए हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। बीजेपी के काफी फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इस बीच उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ माटक जनजाति के लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर आपको हाथों में मशाल लिए ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये डिब्रूगढ़ की बताई जा रही हैं और ये बीते दिन की ही बताई गई हैं। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर ये लोग एक मांग रख रहे हैं, जो कि आज से नहीं है, बल्कि ये मांग बीते 10 सालों से है, जिसका वादा भी बीजेपी की सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन उसे पूरा आज तक नहीं किया गया है। माटक जनजाति के लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी मांग रहे हैं कि उन्हें उसका आरक्षण दिया जाए, उस कैटेगरी में लाया जाए, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। उनको, उनके परिवार को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो उनकी शिक्षा के स्तर से हो सकती है, रोजगार के स्तर से हो सकती है, उन सब चीजों में उन्हें थोड़ी सुविधाएं मिल सके। और इसका वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। और इस वजह से ही अब माटक जनजाति के लोग सड़कों पर आ चुकी हैं। और एक और मांग उनकी 6th शेड्यूल को लेकर भी है। आपको याद होगा, लद्दाख में जब अभी हिंसा हुई थी, तो वहां पर भी 6th शेड्यूल की मांग की जा रही है। और ये एक ऐसी चीज है जो बीजेपी सरकार अपने मैनिफेस्टो में तो लिखती है, अपनी बातों में तो कहती है, लेकिन जमीन पर उतारने पर मुकर जाती है, सीधे मना कर देती है कि हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। और इसी वजह से अब माटक जनजाति के लोग भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सीधे कह दिया है कि हमें आपसे कोई बातचीत करनी ही नहीं है। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक वो इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी ये मांग आज की नहीं है, बल्कि काफी पहले से ये मांग उठाई गई है। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ये जनजातियां मांग रही हैं, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं दी जा रही है। असम में आदिवासी समुदाय है, इसे आप तो जानते ही होंगे, और उन्हीं आदिवासी समुदाय में ये माटक जनजाति भी आती है। इनके अलावा भी करीब 6 ऐसी जनजातियां हैं जिनको एसटी की कैटेगरी में लाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम आपको एसटी की कैटेगरी में ले आएंगे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस वादे से पूरी तरीके से वो लोग मुकर गए और ये चीज़ आज तक ज़मीनी स्तर पर नहीं लाई गई है। और इसी वजह से ये जो जनजातियां हैं, खुलकर सरकार का विरोध कर रही हैं और सीधे अपनी मांगों को रख रही हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ये असम की प्रमुख स्वदेशी समुदाय है, यानी कि असम का जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, ये उस कम्युनिटी में आते हैं और ख़ासकर ये चाय के बागानों में काम करते हैं, यानी कि चाय के बागान, चाय उगाना और ये सारी चीज़ें इन जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इनकी जो तादाद की अगर हम बात करें तो असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में इनकी सबसे ज़्यादा तादाद है और यहीं पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ के इन जगहों पर ये लोग निवास करते हैं और इनके प्रदर्शन भी इसीलिए यहाँ पर हो रहे हैं। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर भी बंद का पूरा ऐलान कर दिया गया था और 12 घंटे तक बंद रखा गया था। ये दिखाने के लिए था कि आप अगर हमारी चीज़ों को नहीं मानेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो हम इस तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी बहुत चीज़ें उनकी मांगों को मानने के लिए नहीं कही गई हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बातचीत करने के लिए इनवाइट किया था इन लोगों को, लेकिन इन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और इसी वजह से अब जो सरकार है और ये जनजातियां हैं, इनके बीच की खाई और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इनके बीच की दूरी जो है वो सीधे तौर पर बढ़ती चली जा रही है और इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, ये भी बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसटी का दर्जा मिलने से इनको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस पर क्या उन्होंने कहा है, ये भी बता देते हैं। एसटी का दर्जा मिलने से उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, आरक्षण और विकास योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। 2014 में तत्कालीन भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादे में माटक सहित 6 समुदायों मोरान, ताई अहोम, मोटोक, कोच राजवंशी, सूतिया और चाय जनजातियां को एसटी का दर्जा देने का वचन दिया था, लेकिन 10 साल बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार हमारी मांग मान नहीं लेती है। यह आंदोलन तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में 12 घंटे के बंद के रूप में भी प्रकट हुआ है। माटक समुदाय मुख्य रूप से कृषि और चाय के बागानों में काम करते हैं। एसटी का दर्जा न मिलने से उन्हें शिक्षा, रोजगार और भूमि अधिकारों में कठिनाई हो रही है और इसी वजह से वो इनकी मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा 6th शेड्यूल की भी वो मांग कर रहे हैं, जिससे कि इनका जो कल्चर है वो भी प्रोटेक्ट हो सके, उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो सरकार है वो काम कर सके, और इसी वजह से ये मांगे उठाई जा रही हैं। वहीं फिलहाल मौजूदा क्या हालात है, अगर उस पर हम बात करें तो प्रदर्शनों के बाद इससे पहले भी प्रदर्शन हुए थे। 26 को प्रदर्शन हुआ, इससे पहले 25 को भी प्रदर्शन हुआ था और उससे पहले सितंबर की शुरुआत में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। और इसी वजह से अब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया और इसी वजह से ये जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। 6 सितंबर को मोरन समुदाय द्वारा एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर किए गए इसी तरह के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। 6 सितंबर को दूसरी जनजाति जो मोरन है उन्होंने प्रदर्शन किया था। अब ये जो मोटाक जनजाति है इन्होंने प्रदर्शन किया है और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि 2014 में ये वादा किया गया था, उनसे नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर ये वादा किया था कि आपको एसटी कैटेगरी में लाया जाएगा, लेकिन आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। 2025 चल रहा है और इस वादे को जनता से करके सरकार भूल चुकी है और इसीलिए ये समुदाय सड़कों पर है और सड़कों पर अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से अड़िग हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और इसके साथ ही अपनी जो सरकार है ये भी कहा कि हमारी सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, हमारे जो वादे हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अधूरे छोड़ दिए, बातों को नहीं सुना जा रहा है। कब से इसकी मांग चल रही है, बातचीत होती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई भी काम नहीं किया जाता है और इसी वजह से ये जो लोग हैं इस वक्त सड़कों पर हैं। सड़कों पर सिर्फ असम के लोग ही नहीं हैं, असम की ये मोटाक जनजाति ही नहीं है, इसके अलावा भी देश भर की अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, इन सब जगहों से ऐसी तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि सरकार के खिलाफ जनता कितने पुरजोर तरीके से अब सड़कों पर उतरने लगी है और यही दिखाता है कि बीजेपी की सरकार में लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। वादा कर करके सरकार भूल जाती है। लद्दाख में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, वहां पर भी जो लोग सालों से प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं उनके प्रदर्शन की वजह यही है कि मैनिफेस्टो में उनकी बातों को लिखा गया, उनकी मांगों को लिखा गया कि आपको 6th शेड्यूल मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं किया जाता है, उनके लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और इसी वजह से लद्दाख के लोग भी सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ के लोग, असम की जो ये मोटाक जाति है ये भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या इनकी बात असम की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार मानती है या फिर इन्हें भी बाकियों की तरह ही अधूरा छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।